उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट एक बेहद ही अहम और हॉट सीट मानी जाती है। जिला मुख्यालय से जुड़ी होने और रनिया औद्योगिक क्षेत्र की वजह से इस सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफी तेज रहती है। आगामी चुनावों से पहले यहां विकास के दावों, जातीय समीकरणों और बुनियादी मुद्दों पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। आगामी चुनावों को लेकर किस पर मोहर लगेगी और इस पर जनता का क्या कहना है, इसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है अकबरपुर रनिया क्षेत्र। देखिए रिपोर्ट। नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा 206 में। यहाँ के क्षेत्रीय नगरवासियों और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय जानेंगे कि यहाँ के मौजूदा विधायक ने कितने विकास कार्य करवाए हैं, क्या उनके चुनावी वादे पूरे हुए हैं या नहीं, ये जनता बताएगी। और आपको बता दें 3,26,000 वोटर्स हैं अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में करीब। ये तय करेंगे यहाँ के विधायक को और जानेंगे हम जनता की आखिर इस बार राय क्या है। और आपको बता दें बीजेपी का कब्जा है यहाँ पर 2 बार यहाँ से लगातार बीजेपी की उत्तर प्रदेश की राज्य प्रतिभा शुक्ला विधायक है। हम लोगों से जानेंगे आखिरकार विधायक जी ने यहाँ पर अपने कार्यकाल में कितना विकास कार्य करवाया है। अकबरपुर रनिया विधानसभा जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई खास सीट, ऐतिहासिक शोभन आश्रम की पावन भूमि, रनिया का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र केंद्र, राजनीतिक गतिविधियों का हमेशा रहता है केंद्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानपुर देहात जिले की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट का अपना एक विशेष और कूटनीतिक स्थान है। जिला मुख्यालय से सटी होने के चलते ये क्षेत्र हमेशा राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रहता है। इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक शोभन आश्रम और रनिया का औद्योगिक क्षेत्र दोनों शामिल है, जो इसकी पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। सटीक आंकड़ों और जमीनी रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3.26 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाता करीब 1.75 लाख और महिला मतदाता लगभग 1.51 लाख है। तो वहीं जातीय ताने बाने की बात करें तो इस सीट पर सामाजिक वर्ग बेहद ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये जटिल जातीय संतुलन हर दल के रणनीतिकारों को नए सिरे से समीकरण साधने पर मजबूत करता है। अकबरपुर रनिया विधानसभा मतदाता समीकरण: दलित मतदाता 80,000, यादव मतदाता 67,000, ब्राह्मण मतदाता 41,000, पाल और कुशवाहा मतदाता 25,000, क्षत्रिय मतदाता 12,000 से 18,000, लोध मतदाता 10,000, मुस्लिम मतदाता 25,000। अकबरपुर रनिया में हमेशा रहा है कड़ा मुकाबला। साल 2012 में सपा की जीत, साल 2017 में बीजेपी का कब्जा, साल 2022 में फिर बीजेपी जीती। प्रतिभा शुक्ला ने संभाली जिम्मेदारी। वर्तमान में राज्य मंत्री है प्रतिभा शुक्ला। इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर हमेशा से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी के राम स्वरूप सिंह गौर ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2017 और साल 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा शुक्ला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत हासिल की। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मतदाताओं की बदलती प्राथमिकता, युवाओं की नजर रोजगार और शिक्षा पर, मजबूत नेटवर्क से सत्ता मजबूत, विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय, विकास कार्यों में बदल रही क्षेत्र की तस्वीर। इस बार का चुनाव केवल नारों तक सीमित न रहकर ठोस विकास कार्यों पर केंद्रित होता दिख रहा है। ग्रामीण अंचलों और शहरी वार्डों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार मुख्य चर्चा का विषय है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की पाइपलाइनें बिछवाई गई। हालांकि कुछ मजरों में इसकी मांग अभी भी है। कानपुर इटावा हाईवे और संपर्क मार्गों के सुधरने से रनिया औद्योगिक क्षेत्र तक आवागमन बेहतर हुआ है, जबकि स्थानीय लोग प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुधार की मांग कर रहे हैं। काफी विकास हुआ है, सड़कें बनी है, काफी अच्छे रोड बने हैं,
क्षेत्र में मौजूद रहती हैं, जनता दरबार लगता है, लोगों को समस्याएं सुनती है, उसका निस्तारण करती है, हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़ी रहती है। जनप्रतिनिधि वही अच्छा जो जनता के बीच में रहे। अगर टिकट मिलेगा तो पुनः बनेगी विधायक, पार्टी अगर मौका देगी तो पुनः विधायक बनेंगे। यहाँ पर भी इस बार तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी अपने आप विधायक बनाएगी। रही बात टिकट की, टिकट जिस भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से यहाँ की क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक प्रतिभा जी ने अपने इस अकबरपुर रनिया विधानसभा के लिए बहुत से कार्य किए हैं, मतलब इतने कार्य किए हैं कि बताने में भी समय लगेगा कितने कार्य उन्होंने जनता के बीच में किए, क्योंकि जनता के बीच में रहने वाला जनप्रतिनिधि ही एक सच्चा विधायक होता है। आप देखते होंगे, आप अपने नेटवर्क के माध्यम से, कि हर एक कार्यक्रम में चाहे वो किसी के सुख का कार्यक्रम हो, दुख का कार्यक्रम हो, हमेशा प्रतिभा जी आपको मौजूद भी रहती है और जनता की बहुत सारी जो भी उनसे मांगे की जाती है, उन्होंने इस पर खरा उतरने का पूरा काम करती है और जनता की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण भी करने का काम करती है। बीजेपी विधायक जी मौके पे टिकट मिल गई तो दोबारा फिर वो दोबारा बन जाएंगी। विकास हुआ है, आप देखो निकल के चारों तरफ विकास है। अब यहीं बैठे थे थोड़ा मिल जाएगा। और फिर ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी होती है यहाँ के चेयरमैन की, उनको यहाँ लोकल काम देखना चाहिए। वो नहीं देख रहे तो अब उसकी जिम्मेदारी का उनकी थोड़ा ना, वहां जाके शिकायत करो तो काम मिलेगा। बाकी बीजेपी है, बीजेपी रहेगी, दूसरा कोई नहीं। क्षेत्र के युवाओं और बुजुर्गों की प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला। युवा वर्ग आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों की मांग को लेकर मुखर है। तो वहीं बुजुर्ग मतदाता क्षेत्र में कानपुर व्यवस्था, सुचारू बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी को प्राथमिकता मान रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास जहां मजबूत नेटवर्क और मंत्री के रसूख के जरिए विकास कार्यों को गति देने का लाभ है, तो वहीं विपक्षी दल स्थानीय मुद्दों, बेरोजगारी और सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। योगी सरकार, पहले तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सरकार देने के लिए और ऐसे मंत्री को चुनने के लिए जिसने इस क्षेत्र में बहुत ही विकास किया है। आजकल महिलाएं इस क्षेत्र में अपने आप को आगे से बढ़ चढ़ करके हर चीज में सम्मिलित देख रही हैं। वही एक ऐसी मंत्री हैं जो हर जगह पर मौजूद होती हैं हमारे साथ। हम अपने आप को अकेला नहीं मानते। उनके आने से अकबरपुर से लेकर रनिया क्षेत्र में हर तरह का विकास हुआ। आप रोड देख सकते हैं, आप महिला सशक्तिकरण के कार्यों को देख सकते हैं। इवन उनके आने के बाद में पुलिस क्षेत्र में भी काफी बदलाव आए हैं। तो मैं दीदी बोलूंगी उन्हें और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। योगी सरकार एक सफल सरकार है और आगे कई वर्षों तक मैं उसी सरकार को हमारे उत्तर प्रदेश में देखना चाहती हूँ। बिल्कुल सुरक्षित हैं, तभी आपके सामने आज खड़े हैं और पूरी तरीके से हर क्षेत्र में हम अपने आप को दिन रात किसी भी समय सुरक्षित पाते हैं। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, अनेक प्रकार से हमें लाभ मिल रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है, हमें अनेक प्रकार के लाभ भी मिल रहे हैं। हमें कार्य करने के लिए लघु उद्योग मिल रहे हैं, हम अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मंत्री जी की वजह से ही ये सब चीजें हमें मिल पा रही हैं। विधायक हमारे और उनमें जो कार्य करने की क्षमता है वो अदर किसी विधायक में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुबह भी हम देखते हैं उनको मॉर्निंग में भी उसी तरीके से और 10 बजे तक 11 बजे तक भी हम लोग के बीच में रहती हैं। तो एक उनकी क्वालिटी है कि उसी तरीके से वो हम सबसे बात करते हैं और एक महिला होने के नाते हम सब अपना दुख दर्द उनसे बयां करते हैं और विकास की बातें जो लिख करके लोग देते हैं तो वो सारा का सारा पूरा हुआ है और वो करती भी हैं और आगे अग्रसर रहेंगी। भैया बिल्कुल बनेगी और ये दावा है हम लोगों का कि योगी सरकार 2000 अभी नहीं आगे भी और उसके आगे भी, और हम योगी सरकार को ही देखना चाहेंगे। और योगी जी हमारा एक रक्षा कवच है। माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की ही वो कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग आज स्वच्छंद जीवन जी पा रहे हैं, हमारी बेटियां जी पा रही हैं और हम लोग जी पा रहे हैं। आपने सुना होगा तिलक, तराजू और तलवार, उनको बचाने का काम योगी जी महाराज कर रहे हैं हमारे। और हम ऐसे अपने मुख्यमंत्री जी को बार बार देखना चाहेंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो और हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो। क्योंकि जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जो नारियों के लिए बहुत ही जरूरी थे। पहले लगता था नारी सशक्तिकरण कभी असंभव सा लगता था, लेकिन आज वो हमारे जीवन में दिख रहा है हमें।
पहले नारियां कहीं जा नहीं सकती थी, अब लड़कियां कहीं भी किसी भी समय आ जा सकती हैं। और शिक्षा में भी काफी नई प्रणालियां बन रही हैं, जैसे एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, जिससे हमारी शिक्षा काफी आसान हो रही है। और नेशनल हाईवेज जैसे, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का काफी विकास हो रहा है। पहले सड़कों में गड्ढे ज़्यादा दिखते थे और सड़क कम ही दिखती थी, पर आज उस जगह पे नेशनल हाईवे जैसे बन रहे हैं, जो लोगों के आने-जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हेल्पफुल हैं। बिल्कुल सुरक्षित लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो, डर की जैसा कोई चीज़ नहीं है हमारे अंदर। जी, 2027 में योगी जी आएँगे क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों के विकास के लिए बहुत योजनाएँ की हैं। जैसे सुकन्या योजना है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत उन्होंने जन्म से लेकर स्नातक कोर्स तक के बच्चों को 25,000 रुपए का ऋण देने के लिए जो योजना है, उसके लिए काम किया। दूसरा जो हमारे कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभ्युदय योजना चला के से हम लोग फ्री में आईपीएस, आईएएस तक की तैयारी हम लोग फ्री में कर सकते हैं। तीसरा हमारे जो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा किया हुआ उन्होंने से किसान किसान मानधन योजना देके, सम्मान निधि देके, किसान बीमा योजना करके, ताकि आज तक के किसान भी हम सुरक्षित हैं। उनकी फसल अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो हमारे सरकार उनके साथ खड़ी हुई। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट का आगामी राजनीतिक परिदृश्य बेहद ही संतुलित और रोमांचक बना हुआ है। विकास के दावों, धरातल पर दिख रहे बदलावों और सटीक जातीय गणित के बीच ये तय है कि इस सीट पर जीत का ताला खोलने के लिए सभी राजनीतिक दलों को भारी मशक्कत करनी होगी। जनता पारंपरिक बहकावे से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के समग्र विकास और बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान को अपना मुख्य पैमाना बना रही है। अकबरपुर रनिया विधानसभा के नगरवासी और ग्रामीण और क्षेत्रवासियों ने बताया कि मौजूदा विधायक बीजेपी की प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास कार्य करवाए हैं। कुछ वादे हुए, कुछ अधूरे कार्य अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि मौजूदा विधायक के द्वारा काफी विकास कार्य अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। इंटरलॉकिंग, सड़कों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्यालयों का नवीनीकरण, पानी टंकी का निर्माण जैसी वो तमाम सुविधाएं अकबरपुर रनिया विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मौजूदा विधायक के द्वारा मिली है। लोगों ने अपनी अपनी राय में मौजूदा विधायक की सराहना की है, तो कहीं लोगों ने अधूरे कार्यों को भी गिनाया है। हम फिर मिलेंगे कानपुर देहात की अगली विधानसभा में। आप देखते रहें नेटवर्क 10।